क्लास 10th का हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट वीडियो देखे थे जो पीवाईक्यू था। आज भी हम लोग पीवाईक्यू क्वेश्चन देखेंगे जो बार बार पूछता है। ठीक है, देखिए दिया हुआ है दिया है क्वेश्चन में 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री फिर -3 tan स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री, इसका मान निकालना है। देखिए यहाँ पे लिख देंगे 5 इंटू 60 डिग्री का मान होता है 1/2 होता है cos में, तो स्क्वायर कर देंगे। फिर प्लस 4 सेक में क्या होता है 2 होता है, तो 2 का स्क्वायर कर देंगे। फिर माइनस, उसके बाद देखिए नहीं गलत, 30 सेक 30 डिग्री का मान होता है 2/√3 होता है। ठीक है, 2/√3 का होल स्क्वायर कर देंगे। फिर -3 इंटू 45 के 10 का क्या होता है 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर। फिर माइनस अपॉन, देखिए करेगा ला, देखो साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, इसका मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्योंकि इसमें एंगल क्या है समान है। अब देखो यहाँ पे लिखेंगे 5 इंटू 1/4 प्लस 4 इंटू 4 अपॉन 3 फिर -3 अपॉन क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे लिख देंगे क्या है 5/4 अच्छा चौका 16/3 और -3 अपॉन 1। अब इसका एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 12, यहाँ पे हो जाएगा 15 16 चौका 64 अब माइनस में क्या आ जाएगा 9 होगा जी 36 होगा, माइनस में क्या आ जाएगा 12 36 36 है। ठीक है जी, इसको अब घटाएंगे तो क्या होगा बोलो, 5 4 9, 9 में से 6 जगह तो 3, ठीक है। अच्छा 7 में से कितना हो जाएगा 3 जगह तो 4 हो जाएगा, 43/12 यही हम लोग का हुआ आंसर होगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन का दिया हुआ है कि 10a = √3 हो तो 1 माइनस cos स्क्वायर a अपॉन 3 माइनस साइन स्क्वायर a का मान क्या होगा। हम लोग इसको बनाएंगे। ठीक है, ध्यान से देखो यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन में का 10a = दिया है √3 दिया है, तो 10a कर देंगे और 10 कितना डिग्री का मान होता है √3, तो 10 60 डिग्री का मान होता है √3, तो 10 हट जाएगा तो a का मान कितना होगा जी 60 डिग्री, यानी a का मान हम लोग का कितना आया 60 डिग्री। हम लोग को मान किसमें पुट करना है, मान रखना निकालना है 1 माइनस cos स्क्वायर a अपॉन 3 माइनस साइन स्क्वायर a, इसी का मान हम लोग को निकालना है। क्वेश्चन में पूछ रहा है इसका मान निकालने को, ध्यान से देखिए जी 1 माइनस cos स्क्वायर a के जगह पर क्या रखना है जी 60 डिग्री, तो यहाँ पे 60 डिग्री कर देंगे। फिर अपॉन 3 माइनस साइन स्क्वायर, यहाँ पे क्या रखना है 60 डिग्री, तो 60 डिग्री कर देंगे। ठीक है, अब देखो 1 माइनस 60 डिग्री का मान होता है 1/2 cos में 60 का मान क्या होता है 1/2 का होल स्क्वायर, फिर अपॉन 3 माइनस साइन में होता है का 60 का √3/2 का होल स्क्वायर कर देंगे। अब इसी को हल कर देना है, यहाँ पे हो जाएगा 4 माइनस 1/4 अपॉन क्या हो जाएगा 4 3 12 माइनस 3/4, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 3 अपॉन यहाँ पे 19 यानी 1/3, यही हम लोग का क्या हुआ आंसर हो गया। समझ में आ रहा है जी, यही हम लोग का क्या हुआ आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है cot स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cosec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 90 डिग्री प्लस sec स्क्वायर 60 डिग्री का मान क्या होगा। इसका भी मान हम लोग को निकालना है जी, ध्यान से देखो दिया हुआ है का cot स्क्वायर 45 डिग्री का 45 के cot में मान होता है 1, स्क्वायर कर देंगे प्लस cosec में 30 का मान क्या होता है 2 होता है, 2 का होल स्क्वायर कर देंगे क्योंकि स्क्वायर दिया है, माइनस साइन में 90 का मान क्या होता है जी 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर कर देंगे। फिर प्लस उसके बाद यह sec 60 का मान क्या होता है 2 होता है, तो इसका भी 2 का स्क्वायर कर देंगे। कितना आसान है जी, आप लोग को मान याद करना पड़ेगा। इसका 1 हो जाएगा, इसका 4 हो जाएगा, फिर -1 होगा, इसका स्क्वायर 4 होता है, -1 + 1 कट जाएगा, 4 4 8, यही हम लोग का क्या हुआ आंसर हो गया। समझ में आया। देखिए 2021 में पूछा हुआ है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन का दिया हुआ है, ये भी पूछा हुआ सवाल है, 2023 में पूछा है। दिया है का a बराबर 90 डिग्री b बराबर 45 डिग्री, तो सिद्ध करें कि cos a माइनस b = cos a इंटू cos b प्लस sin a इंटू sin b। इंटर का ये फॉर्मूला है। ठीक है, 11th में जब जाइएगा तो ये फॉर्मूला होता है cos a माइनस b वाला फॉर्मूला क्या होता है cos a इंटू cos b प्लस sin a इंटू sin b। ठीक है, इंटर का फॉर्मूला है। अब देखो इसी को सिद्ध करना है हम लोगों का जी, तो देखो हम लोग LHS पर ले रहे हैं। LHS में क्या दिया है cos a दिया है, cos a माइनस b दिया है जी। अब देखो एक जगह पर क्या रखना है हम लोगों को
90 डिग्री या बी की जगह पर क्या रखना है 45 डिग्री, तो 45 डिग्री कर दिए। अब बताओ ये में यहाँ पे क्या हो जाएगा, cos 45 डिग्री या cos 45 डिग्री का मान क्या होता है cos में, तो 1/√2 होता है। ये LHS का मान है, ठीक। अब हम लोग RHS भी निकालेंगे, कलर थोड़ा चेंज कर लिया जाए, RHS भी देखिए। अब RHS में देखेंगे, RHS में क्या दिया है, इसमें देखो तो ध्यान से, RHS में ही नहीं दिया है जो cos A डॉट cos B प्लस sin A डॉट sin B इंटू है वो, ठीक है, sin B मान रखिए यहाँ पे भी। तो यहाँ पे कहा जाए cos A के जगह पर क्या रखना है 90 डिग्री डॉट इंटू cos 45 डिग्री बी की जगह पर रखना है, फिर प्लस साइन 90 डिग्री इंटू साइन 45 डिग्री। ध्यान से देखिए, अब हम लोग जानते हैं ये cos में 90 जीरो होता है, तो जीरो में किसी से भी गुना करेंगे तो कहा जाएगा जीरो हो जाएगा, वो भी जीरो होगा ना। फिर प्लस साइन 90 का मान 1 होता है, साइन 45 का मान 1/√2 होता है। तो देखिए जब जीरो से गुना करते सबको जीरो कर देगा, फिर प्लस कितना हो जाएगा 1/√2 हो जाएगा, इसी को क्या कर देंगे 1/√2, दोनों बराबर आ गया जी। यहाँ पे भी 1/√2 और यहाँ पे भी 1/√2 आ गया। LHS इक्वल टू RHS, यहाँ पे लिख देंगे LHS इक्वल टू क्या होगा RHS। हम लोग क्या करिए प्रूफ कर दिए, ठीक है। सवाल आएगा तो बना दोगे, एग्जाम में पूछा था ये भी, ठीक है। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन का दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे, ठीक है जी।